हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स ये जो हम सोशोलॉजी सीरीज़ चला रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे। इकोनॉमिक्स भी हमने किया ही था, ठीक है। तो शुरू करें। आज एक इसी रिलीजन ही जो हम चला रहे थे, रिलीजन पढ़ रहे थे, रिलीजन की वेरियस प्रैक्टिसेस भी हमने देख ली थी। आज रिलीजन और साइंस का नेक्सस यानी उनका उसका लिंक, उसका रिलेशन जानेंगे। तो ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ये सब जानेंगे आज, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स हैव ऑलवेज सराउंडेड मैन एंड ही सॉट आंसर टू दीज इन ईदर रिलीजन और साइंस। सो बोथ एक्टेड एज स्टोर हाउस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज। कह रहे हैं कि रिलीजन और साइंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और ये दोनों ही क्या है, स्टोर हाउस हैं किसका, नॉलेज का, ठीक है। इट इज़ जनरली अग्रीड दैट रिलीजन प्रीडेट्स साइंस। तो कह रहे हैं कि जो रिलीजन है वो साइंस से पहले आ जाता है, या उसका रिलीजन जो है साइंस का शिकार कर लेता है एक तरह से। विद मॉडर्नाइजेशन सम सोशल थिंकर्स स्टार्टेड टू बिलीव दैट साइंस एंड रिलीजन आर इनकम्पैटिबल, यानी ये एक साथ नहीं रह सकते हैं हमेशा। क्या होगा, इनकम्पैटिबल का मतलब होता है सुसंगत ना होना या अलग से कुछ भी उसमें हो जाना। Classical evolutionary sociologists see evolution in a series of religion, magic and science according to Comte बता रहे हैं क्या, society moves from a theological stage to a positivist stage। तो theological stage से कहाँ सोसाइटी मूव कर जाती है, एक पॉजिटिविस्ट स्टेज पे ना। पॉजिटिव से ही इस्ट लगा दीजिए उसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन डोमिनेट्स ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड साइंस डोमिनेट्स मॉडर्न सोसाइटीज़। कह रहे हैं कि जो रिलीजन है वो आपकी पुरानी जितनी सोसाइटीज़ होती थी, ट्रेडिशनल होती थी ना, तो उसको ये रूल करता था, और साइंस आज की डेट में डोमिनेट करता है, ठीक है। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसी वजह से अब इस बार कहा भी जा रहा है कि बहुत गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है। अदर इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट लाइक फ्रेंच स्पेंसर ऑल्सो सॉ रिलीजन एंड साइंस टू अपोजिट एंड्स, यानी दो अपोजिट एंड्स कह दिए रिलीजन और साइंस को। एज सोसाइटीज इवॉल्व साइंस बिकम द मॉडर्न रिलीजन। कह रहे हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है तो साइंस क्या बन जाता है, मॉडर्न रिलीजन ही बन जाता है, ठीक है। मेलनोवस्की इन हिज बुक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, 1954 की किताब है इनकी। तो क्या है किताब का नाम, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रो ब्रायंट, पहले भी आइलैंडर्स के बारे में इसमें बताया था मैंने। ऑल्सो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन, एंड अकॉर्डिंग टू हिम साइंस अपार्ट फ्रॉम आर्ट, क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रो ब्रायन आइलैंडर्स वॉज साइटेड एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेन। अब देखिए, प्रोफेन और सेक्रेड, यानी सेक्रेड का मतलब तो पवित्र, और प्रोफेन का मतलब है जो कार्य वर्जित हो, जो एक तरह से पाप की ही श्रेणी में आता हो, ठीक है। तो साइंस और रिलीजन का डिफरेंस देख लीजिए क्या है। साइंस देखिए, साइंस इज कंसीडर्ड एज इनक्यूजिटिव एंड डेलिब्रेटिव, यानी कि यहाँ पे बहुत डेलिब्रेटिव का मतलब होता है विचार विमर्श बहुत ज़्यादा होता है, इनक्यूजिटिव मतलब उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की, ठीक है। रिलीजन इज कंसीडर्ड एज इमेजिनेटिव एंड स्पेकुलेटिव। रिलीजन को क्या माना जाता है, इमेजिनेशन का पार्ट होता है, और स्पेकुलेटिव यानी हम एक तरह से स्पेकुलेशन करते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं ना। दूसरा देखिए, साइंस ड्राइव्स मैन टू शेप हिज ओन डेस्टिनी। तो साइंस क्या करता है, मैन को एक तरह से ड्राइव करता है अपनी डेस्टिनी को बनाने में। रिलीजन कहाँ क्या कर देता है, पुशेस टूवर्ड्स फैटलिज्म। फैटलिज्म का मतलब होता है एक तरह से आघात करने वाला, ठीक है। साइंस बिलीव्स इन प्रिसीशन एंड मेजरमेंट। साइंस किस पे बिलीव करता है, प्रिसीशन में और मेजरमेंट में। रिलीजन हैज़ नो सच प्रोविजंस, ठीक है, उसके पास ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है। Science brings the unknown to the level of observable reality. Religion often depicts God as beyond the reach of normal human beings. तो religion क्या करता है, God को जो कॉमन ह्यूमन बींग है उसकी पहुंच से बाहर ही एक तरह से होता है। साइंस इज लिबरेटिंग एंड इनलाइटनिंग एंड प्रमोट्स क्वेश्चनिंग ऑफ एवरीथिंग। साइंस क्या करता है, लिबरेटिंग है, आपको एक तरह से लिबरेशन देता है, इनलाइटन करता है, और क्या प्रमोट करता है कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करिए आप, ठीक है। रिलीजन क्या करता है, रिलीजन बाइंड्स इंडिविजुअल्स एंड प्रमोट्स स्टेटस क्यू एंड ट्रेडिशन। ये क्या करता है, लोगों को बांधता है,
आपस में, ठीक है, और स्टेटस क्यू यानी तदर्थ को ही मेंटेन करने के लिए कहता है, और ट्रेडिशन को भी, ठीक है। साइंस इज़ बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, रैशनैलिटी का मतलब होता है लॉजिक है, उसमें कुछ तर्क होता है। रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ इन द सेक्रेड, और रिलीजन किस पे बेस्ड होता है, सेक्रेड थिंग्स में, जो उनकी मान्यताएं होती, पवित्र चीज़ें होती, उस पर बिलीव करते हैं वो। साइंस प्रमोट्स इंडिविजुअल इनोवेशंस दो टीम वर्क्स आर ऑल्सो देयर। तो साइंस क्या प्रमोट करता है, इंडिविजुअली जो लोग नए नए इनोवेशंस करते हैं, नए नए इन्वेंशंस करते हैं, उसमें टीम वर्क भी होता है। रिलीजन इज़ मोर कलेक्टिवली ओरिएंटेड, यहाँ पे एक तरह से कई लोग मिलकर के कुछ एक बिलीव को बना लेते हैं, किसी चीज़ पे बिलीव करने लगते हैं, वही हो जाता है। साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथड आर वैलिड यूनिवर्सली, तो ये साइंस सबको पता है, साइंस हर चीज़ प्रूव करके, यूनिवर्सली प्रूव करके हर चीज़ रखता है। और यहाँ पे क्या है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली विच बिलीव्स इन दोज प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे जो जो किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ बना लेते हैं ना, और एक पर्टिकुलर बिलीव पर चलते हैं, यही उनके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। देर आर ऑल्सो मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। डर्काइम व्यूज़ बोथ रिलीजन एंड साइंस एज प्रोवाइडिंग सोसाइटी with its collective representation, so he does not see any conflict into other similarities that, अब इसमें थोड़ी similarities भी डर्किम ने बताई थी, ठीक है, तो वो देख लीजिए। both aim to provide answers to certain questions, तो बता रहे साइंस और रिलीजन दोनों कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, दोनों का एम यही होता है, ठीक है। दूसरा है both have manifest latent functions as well as dysfunctions, तो आपने पढ़ा होगा manifest functions और latent functions पढ़ाया था, ठीक है, और इसमें देखिए डिसफंक्शंस भी कई बार होते हैं। तीसरा है बोथ आर रिजल्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि बौद्धिक और इमोशनल यानी ये सारी नीड्स का ही परिणाम है ये दोनों का आविर्भाव होना, यानी साइंस का भी और रिलीजन का भी। वेबर्स comparative studies showed that how religions across the world advocate values that differ and are invariably in opposition to rationality. Science, on the other hand, is empirical, so he sees an opposition between the two. According to Weber, as rationality and scientific thoughts increase, secularism increases and space of religion will decrease. तो ये वेबर, मैक्स वेबर का ही कहना है कि जैसे जैसे रैशनैलिटी बढ़ती है, साइंटिफिक थॉट्स बढ़ते हैं, तो ये क्या किसको बढ़ावा देता है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे देता है ना, और जो स्पेस ऑफ रिलीजन है वो भी घटता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे सेकुलरिज्म बढ़ता है तो रिलीजन का जो स्पेस है, उसकी जो जगह है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। साइंटिफिक आइडियाज़ लाइक डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द व्यू दैट गॉड क्रिएटेड मैन। अब देखिए डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी सबने पढ़ी है, सबने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जो उनकी किताब है उसके बारे में जाना होगा, बहुत अंदर तक नहीं गए होंगे तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी ही कि वो क्या इवोल्यूशन के माध्यम से ही बताते हैं कि मैन का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ ना, ये नहीं वो बिलीव करते कि गॉड ने बनाया, ठीक है। However, William Bainbridge in his Science and Religion 2009 की इनकी किताब है, टेक अ डिफरेंट व्यू, उन्होंने दूसरा व्यू बताया। इनके अकॉर्डिंग क्या है, बोथ रिलीजन एंड साइंस हैव बिकम मोर फ्रेगमेंटेड। या फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि सेक्शंस में टूट जाना ना, बिखर जाना, ओके। So there is no single relationship between religion and science, and there is multiplicity of relations. According to Steve Bruce, science and religion can go hand in hand and they are not anti to each other. तो इन स्टीव ब्रूश का कहना है कि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक साथ भी चल सकते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के एंटी नहीं है, ठीक है, साथ भी रह सकते हैं। इन फैक्ट इट इज़ द रैशनैलिटी एंड टेक्नोलॉजी विच आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड परहैप्स अंडरमाइनिंग द रिलीजन। तो कह रहे हैं कि रैशनैलिटी और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्या कर रही है, शायद इसको अंडरमाइन कर रही है रिलीजन को ना। Technological advancement have led to a greater control of people over natural world, and people no longer turn to religious explanation in many instances. However, science, technology and rationality have also their limits. अब बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिलीजन की ही केवल लिमिट है, साइंस की भी अपनी एक लिमिट है। साइंस खुद कह देता है कि मैं यहीं तक जानता हूँ, अभी तक इतना ही इनोवेशन हुआ है, इतना ही हम डिस्कवरी कर पाए हैं, आगे क्या हो जाएगा पता नहीं है ना, तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, ऐसा स्टीव ब्रूश कह रहे हैं, ठीक है। Okay, fine. However, science, technology and rationality also have their limits. People do resort to prayers when the human genius fails.
कह रहे जब ये सब जीनियस फेल हो जाते हैं तो भगवान की ही प्रेयर सब करते हैं कि भगवान हमें ठीक कर दो, या कुछ भी ऐसी आपदा आती है तो भगवान से ही सब प्रेयर करते हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम में वो होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आफ्टर ट्रीटमेंट फेल्स टू गिव रिजल्ट प्रेयर फॉलोज. यही बताया कि जब यहाँ ट्रीटमेंट फेल कर जाता है तो फिर क्या होते हैं, सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ठीक कर दो. तो रिलीजन की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है. सर्च ऑफ न्यू एज रिलीजियस मूवमेंट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट कम्प्लीटली टाइम रिलीजन. ठीक है, यानी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर ली एक तरह से ना. इनफैक्ट सम न्यू रिलीजन्स लाइक Scientology deem themselves as totally scientific and fully compatible with the scientific principles. ठीक है, even the greatest scientists didn't stop believing in religion. And to conclude in the words of such a great scientist, Einstein ने कहा था, क्या कहा था, science without religion is lame and religion without science is blind. तो क्या कह दिया, साइंस बिना रिलीजन के क्या है, एक तरह से लंगड़ा हो जाएगा, और रिलीजन बिना साइंस के अंधा हो जाएगा. ठीक है, समझ पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है. सो इवन टुडे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एज अ लॉर्ड स्टिल रिमेन्स आउटसाइड द रेलम ऑफ ह्यूमन नॉलेज. क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन का जो नॉलेज है उसकी परिधि से बहुत चीज़ें कह सकते हैं, उसके डोमेन में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारी चीज़ों को जानना भी बाकी है. इसीलिए हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते हैं कि कौन ज़्यादा बलवान है. ठीक है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस मैनी रिलीजन हैव ऑल्सो रैशनलाइज देमसेल्व्स. अब कह रहे हैं साइंस का इन्फ्लुएंस होता है तो बहुत सारे रिलीजन भी अपने आप को क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, तर्क संगत बना देते हैं. ठीक है, मैनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग एम्पल यूज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज टू मेक the reach of religion wider. Television and internet are profusely used by religious leaders to reach the masses. अब कह रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे जो रिलीजन का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको माध्यम बना लेते हैं ना. टेलीविज़न और इंटरनेट आप देखिए हैं कि ये माध्यम बन गया है अपने ही नॉलेज, अपने ही जो रिलीजन के बारे में जो लोग कुछ जानते हैं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए. तो दोनों एक तरह के कॉम्प्लीमेंट, पूरक हैं एक दूसरे के. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, कल हम इसमें करने वाले हैं रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या है, सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म जानेंगे. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इसका भी आनंद लीजिए. जो भी 10-12 मिनट्स आपको पढ़ाया जाता है उसको एक तरह से कहते हैं ना कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, तो वही ये प्रयास है. ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए. डोंट टेक बर्डन. ऑल द बेस्ट.